सो हेलो एंड वेलकम मेरे साथ है आपके यूट्यूब चैनल PKB प्रियम के ब्लॉग्स में। और आज का जो वीडियो है वो है यार प्लेसमेंट ओरिएंटेशन सेशन के ऊपर, जो कि 1 तारीख को यानी 1 जून को हुआ था शांति देवी मित्तल ऑडिटोरियम में। आप ये वीडियो आज देख रहे हो 2 तारीख को, इसलिए मैंने आपको डेट बता दी। और काफ़ी लोगों ने मिस भी किया हुआ क्योंकि जैम पैक सेशन था और इससे पहले एक सेशन और हुआ था जो कि मैं अटेंड नहीं कर पाया, तो मैंने उसको शूट भी नहीं किया और उसके बारे में मैं आपसे कुछ डिस्कस भी नहीं कर सकता ऑफकोर्स। बट मेरे को शॉर्ट्स में पता है वो सेम चीज़ ही हुई थी जो 31 तारीख को एक सेशन हुआ था 31 मई को, और आज जो सेशन हुआ यानी 1 जून को। और जितनी भी हाइलाइट्स हैं यार इस सेशन के वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप लोगों ने मिस कर दिया या फिर आपने ध्यान से नहीं सुना और आप एक कंक्लूजन चाहते हो यार उस सेशन का, तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो। प्लस जिसको सुनना बनता है उस पर्सन का मैंने पूरा जो सेशन है वो रिकॉर्ड किया है अपने फ़ोन में और मैं आगे उसको अटैच करने वाला हूँ, तो आप उनको भी सुन सकते हो जो कि हमारे प्लेसमेंट हेड हैं LPU के। और मैं मानता हूँ अगर आप उनको सुनते हो तो काफ़ी कुछ आपको नॉलेज मिलेगी LPU के बारे में। तो शुरू से शुरू करता हूँ किस तरीके से सेशन शुरू हुआ था और क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई। तो सबसे पहली चीज़ जो हमसे पूछी गई वो यही थी और सचिन सर ने इसको शुरू किया था सेशन को। सचिन सर मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं और मैं उनको जब मैं SPC था, मैं लुधियाना गया था, एक इवेंट हुआ था मंथन 4.0 या 3.0 था आई थिंक, वहाँ पे मेरा उनका इंटरेक्शन हुआ था। और वो सॉफ्ट स्किल्स की फैकल्टी हैं और काफ़ी अच्छे हैं नेचर वाइज पर्सनैलिटी वाइज। तो उन्हीं ने सेशन को शुरू किया था और पहला क्वेश्चन यही था कि 2 से 2.5 साल बाद आज पहली बार LPU का जो शांति देवी मित्तल ऑडिटोरियम है वो फुल जैम पैक है। इवन लोग बच्चे पीछे खड़े होके, नीचे बैठ के तो नहीं बोलूँगा, पीछे खड़े होके ऊपर वाला पूरा ऑडी भर गया, मतलब पूरा का जैम पैक। इसके बाद भी बच्चे बाहर खड़े थे, एंट्री रुक गई थी बट एंट्री शायद इस बार रोकी नहीं थी, तो सब लोग पीछे खड़ा होके उन लोगों को अटेंड करना पड़ा क्योंकि इम्पोर्टेंट सेशन था। और ये देखकर काफ़ी खुशी हो रही थी। मैंने भी फर्स्ट टाइम पहली बार इतना क्राउड देखा था LPU के अंदर। और वो लोग पूछ भी रहे थे कि लाइक ऑफलाइन आपको क्यों बुलाया गया है, आज ये चीज़ें बताएंगे और कैसा आप लोगों को लग रहा है। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और आई होप बाकी सभी लोग भी होंगे। तो अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मुद्दे पे आ जाते हैं कि क्या सारी चीज़ें हाईलाइट्स डिस्कस हुई थे। यहाँ पे हमारी एक मैम थी, मैं मैम का नाम हमेशा भूल जाता हूँ। बाकी हमारे जो CSE के प्लेसमेंट हेड सर हैं सैमी आनंद सर, वो आए थे, और हरपाल टिट्टी सर जो कि हमारे प्लेसमेंट हेड हैं, उन दोनों ने स्पीच दी थी। और मेनली जो पॉइंट्स थे जो तीनों फैकल्टीज़ ने डिस्कस किए थे वो है वीडियो रेज्यूमे। अगर आपको वीडियो रेज्यूमे के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, जो इंडस्ट्री है या जो आप कह लो कंपनीज़ हमारे कॉलेज में आती हैं या फिर कहीं भी आज के टाइम पर जा रही हैं, तो वो वीडियो CV डिमांड कर रही हैं। वीडियो CV कुछ नहीं है, बस एक वीडियो फॉर्मेट है CV का, जो कि आप वैसे देते थे, उसको आप वीडियो रेज्यूमे या वीडियो CV बोल सकते हो। उसमें आपको बस बोल के आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जज की जा सकती हैं उस वीडियो से और टाइम एफिशिएंट है। इसलिए आज के टाइम पे जितनी भी कंपनीज हैं वो वीडियो CV पर फोकस कर रही हैं ताकि वो राउंड्स को कम कर दें और डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट करके बच्चों को अपने डायरेक्ट इंटरव्यू में लेकर आ सकें। तो ये मकसद है और ये सारी चीज़ें हमको बताई गई कि आप वीडियो CV को अपनी जो सॉफ्ट स्किल्स की फैकल्टी है उसको पकड़ के उसको बार बार चेक करवा के उसको इम्प्रूव करके परफेक्ट बना लो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा शॉर्टलिस्ट होने में। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान दो और मैं भी मानता हूँ उस चीज़ को। और अगला जो अपना पॉइंट है वो है यार प्लेसमेंट इनपुट क्लासेस के बारे में बताया गया था कि वो हमारी शुरू होने वाली हैं बहुत जल्दी। और जो ये हमारी प्लेसमेंट टाइप क्लासेज हैं वो यार लास्ट डेट काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि उसकी लास्ट डेट क्या है। तो वो 10 जुलाई है। 10 जुलाई तक सारी क्लासेस चलने वाली हैं। पर 10 जुलाई के बाद भी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया था बट उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया और काफ़ी लोग डाउट में हैं। बोला गया था कुछ इंटरव्यू टाइप पर शायद मॉक इंटरव्यूज़ होने शुरू होंगे 10 जुलाई के बाद। बट मेरी एक फ्रेंड है, उसको मॉक इंटरव्यू का ऑलरेडी मैसेज आ चुका है और आई थिंक उसका 12 या 13 अराउंड में जून में कुछ मॉक इंटरव्यू है LPU के अंदर। बट मेरे को अभी LPU टच पे ऐसा मैसेज कुछ भी नहीं आया है, बट उसको आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें भी LPU के अंदर होने वाली हैं बहुत जल्दी। प्लेसमेंट टाइप क्लासेस के बाद डेफिनेटली आई थिंक मेरे को लग रहा है यही चीज़ें लोग अरेंज करने वाले हैं। और काफ़ी चीज़ें जब हरपाल टिट्टी सर आए तो उन्होंने बताया, पूछे काफ़ी क्वेश्चंस LPU के बारे में कि कितनी कंपनीज आ चुकी हैं, कितना हाईएस्ट पैकेज है, आपके सीनियर्स में कौन कौन सी कंपनीज आई थी, आप लोगों को पता है। LPU के बारे में पूछा तो कोई नहीं जानता था। सर ने पूछा LPU की वेबसाइट कितनी बार विजिट करते हो, तो सब ने मना कर दिया कि मतलब सालों साल विजिट ही नहीं की है। तो उन्होंने बोला सबसे पहले तो आप अपने घर को जानो, जो लाइन मेरे को काफ़ी पसंद आई थी। लाइक सभी लोग जानते हो यार LPU अपना घर है, LPU इज़ आवर होम।
तो उस घर के बारे में सब कुछ पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसके अंदर सर्वाइव कर सकते हो या उसमें कुछ गेन कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आपको ये नहीं पता कौन सी कंपनी कब आ रही है, कौन सी आके चली गई, कितनी कंपनीज आई हैं, कितने के पैकेजेस एलपीयू में मिल रहे हैं, किस किस ब्रांच में कितनी अपॉर्चुनिटी है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी जगह रहने का। तो सबसे पहले अपने घर को जानो, देन आगे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखो। बाकी बताया गया हाईएस्ट पैकेज के बारे में जो कि 64.2 या आई थिंक अराउंड समथिंग गया है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा मिथ फैल रहे थे कि गूगल में गया, अमेजोन में गया, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अलग ही कंपनी है। ईगल करके एक थी 4 वर्ड्स की, 8 ईगल करके 4 वर्ड्स की कंपनी है, मेरे को ठीक से याद नहीं क्योंकि नाम काफ़ी जो था वो अटपटा था, तो और सर ने एक ही बार बोला था तो उसमें काफ़ी डाउट है। अब बहुत जल्दी आ जाएगा, और जितनी प्लेसमेंट्स रिलेटेड पर्सनल चीज़ें थी जो अभी तक बाहर नहीं आई हैं उनको भी सर ने रिवील किया था, हरपाल सर ने उन सब के बारे में हमको बताया था, और काफ़ी सुन के मेरे को शौक भी हुआ कि लाइक ऐसा कुछ भी यार एलपी में हो रहा है, इतने प्लेसमेंट्स जा रहे हैं। काफ़ी लोगों के जो हमारे सीनियर बैच था 1 ईयर सीनियर 2022 पासिंग बैच, वहाँ पे माइंड ब्लोइंग प्लेसमेंट्स गए हैं। सर का मानना है जो हमारा बैच है उसमें उससे भी अपर लेवल के प्लेसमेंट्स जाने वाले हैं। और बात करूं अभी तक जो टिल डेट है 1 जून कितनी कंपनीज आपको लगता है एलपीयू में आई होंगी, तो मैंने जो फिगर सोची थी माइंड में एग्जैक्ट वही रही। 100+ कंपनीज यार अभी अभी में आ चुकी हैं कैंपस के अंदर। सर ने ये तो नहीं बताया कि कितने पैकेजेस के आए हैं, बट मैं खुद बता देता हूँ आप लोगों को। मेरे पोर्टल पे जितनी भी कंपनीज थी वो 8 लाख प्लस थी, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख, इस तरीके की सारी कंपनीज थी। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो यार, अगर आप जानना चाहते हो कि सीएसई के लिए कैसी कंपनीज आती हैं। और एक चीज़ और बताई गई यार, अगर आप किसी अदर ब्रांच से हो तो सर ने बोला आज के टाइम पे कंप्यूटर साइंस के अलावा कोई भी स्कोप नहीं है प्लेसमेंट्स का, तो उस पर आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी ब्रांच से हो, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रोग्रामिंग की, कंप्यूटर्स की, तभी आप सर्वाइव कर सकते हो। और अगर आप नहीं करते हो तो यार आप फूल हो। सर ने सिंपल डायरेक्ट स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड बोला था, आप फूल हो अगर आप इस मेंटेलिटी पे हो कि मैं एग्रीकल्चर में हूँ या फिर मैं मैकेनिकल में हूँ, तो अगर मेरे को सिर्फ उसकी नॉलेज तो मैं फोड़ सकता हूँ। तो सर ने बोला ऐसा बिल्कुल नहीं है, इंडस्ट्री का जो मोड है, जो रुख है वो बदल चुका है। तो आपको, और जैसे कि पैंडेमिक आया तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो कहीं ना कहीं सारी कंपनीज उस तरफ भी थोड़ा बहुत पॉइंट आउट कर रही हैं। तो उन सब चीज़ों के ऊपर भी आप लोगों को वर्क करना पड़ेगा। और सर ने मेरे को कुछ अदर ब्रांच का भी आज नॉलेज हुआ। काफ़ी लोग पूछते हैं एरोस्पेस में, मैकेनिकल में, एग्रीकल्चर में प्लेसमेंट्स कैसे हैं। तो सर ने एक स्टूडेंट ने भी खड़े होकर क्वेश्चन पूछा था, तो उसका काफ़ी अच्छा जवाब दिया। एंड यही हमेशा मैं मानता हूँ कि एलपीयू के अंदर कंपनीज आती हैं, दिक्कत है ग्रैब करने वालों की। सर ने बोला तुम ये देखो तुम्हारी ब्रांच में कितनी कंपनीज आई और 0 स्टूडेंट्स को लेके गई, मीन्स कोई बच्चा प्लेस्ड ही नहीं हुआ। तो इसमें गलती एलपीयू की है या आप लोगों की है? तो वो सर अपनी जगह ठीक है, एलपीयू अपनी जगह ठीक है, गलती हमारी। सर ने बोला तुम मेरे को स्ट्रॉन्ग सीवी ला के दो, स्ट्रॉन्ग वीडियो रेज्यूमे ला के दो। अगर मैं तुमको 40 लाख की 50 लाख की कंपनी ना ला के ना दूँ तो तुम मेरे को बोल सकते हो, बट फर्स्ट आई वांट आ स्ट्रॉन्ग सीवी। तो सिंपल सी बात है, अगर आप स्ट्रॉन्ग सीवी बिल्ड करते हो तो यार एलपीयू आपको भरमार अपॉर्चुनिटी दे देगा। आप लाख करोड़ जितने का पैकेज मांगोगे आपको ला के दिया जाएगा। अब आप थोड़ा सा अपने प्लेसमेंट हेड सर को सुन लो और मैं आगे से वीडियो कनेक्ट कर देता हूँ। सो एंजॉय द वीडियो। Don't spoil my morning, yaar. So how many of you know about them? Unfortunate. Okay, let me build up this. How many of you are not carrying a mobile phone, smart mobile phone? So all of us carry. Oh, you're not carrying it, is it? Repair, sir. Good. This was also needed. Good. Get it repaired quickly, beta. You will need it very soon. No money. Yeah. Correct. So most of us are carrying mobile phones today. Some of you would be using a lot of transactions on your mobile phone as well, including your classes, including booking an Uber, getting a Zomato or whatnot. Correct. Some of you would also be wearing a watch like me. Correct? Yes, no, whatever is the answer. So what is happening in the background is that you are now becoming a data. Correct? I don't know whether you know this or not, Google actually traces you. So for all these kind of things, there are smart algorithms now who are actually tracing you, which means that you are now becoming a data. Without you understanding that you are becoming a data, people are consuming you. Correct?
There are situations which will happen very quickly now where they will not ask for anything from us. They will say, boss, this is my JD, go and percolate this internally. Give me the digital footprints of your students. When I say digital footprints of your students, they will ask you for your LinkedIn profile, they will ask you for your Insta, for your Facebook and whatnot, I don't know. So they'll ask you for all this. And once that is done, they will put that into the algorithms, which are AI and ML kind of an algorithms, much beyond that. So they will actually try and find out some traces about your behavior. Correct? Saying that given an opportunity or given an option, what will you choose? Correct? Which means that without you even uttering a word, you're getting brand typed. Understand this? You're getting brand typed. Which then means that you'll have to very consciously build your story. Madam was talking about story, so I'm a very vocal supporter of that. Which means that your story, boss, is your story. Your story is not my story. What we can do together here is that we can find out some synergies in between. Which means that I'll put my iota here. When I'm saying I am representing my management, I'm representing my entire team, I'm representing my all TPCs, I'm representing my all schools here. Which means that we'll work along with you in your story. But understand for a fact that your story remains your story. Correct? And for making that story really pakka, what we have done is that we have called you a little earlier. So my team is after my life saying that ki sir next 15 dinon mein koi drive mat karaiye. Correct? How many drives would we have done for this batch? Any idea? Any idea? 50. Ravish, can I fairly say we have done about 100 drives by now? So we have done 100 drives by now for this batch. 500 of you are already working somewhere or the other. These are massive opportunities, I'm telling you this. Correct? Because we are very handpicked, we are very consciously handpicked companies or stories where we want our students to work to. Correct, because the idea is that we should actually take you to a platform where a lot of inputs will be given to you in terms of making your story really pakka. That is what we want. Even before a NEP, do you know NEP? National Education Policy. So even before a NEP talked about, so NEP came to frame 2020, which talks about the importance of internship. We have been doing internships since last 6 years. Correct. So these are massive opportunities where you go and work with the best of the minds in the corporate world on a problem statement which is very recent, on a snippet of a code maybe which is very recent, on something on which the world of business is deliberating today. So we are giving you that opportunity. So what happens? We have seen this. So we were doing some data crunching. So Lavish basically keeps helping me. So he represents Pro Chancellor Ma'am's office, and he himself is a PhD. And to work with PhD is really difficult. So we keep on doing a lot of data crunching. Correct? I'm giving you some figures here. So please digest those figures, because these figures are great figures to talk to, because you do not know what is happening inside your own house. Correct? For a fresher, have you started looking at IIT Delhi? Computer science maybe. I'm taking the best now. IIT Delhi, most of the startup folks come from here. If you have been seeing Shark India and whatnot, most of the very inquisitive minds, if I may put it this way, come from this place. Do you know what is the average salary there for a computer science batch, and how many numbers they do? If you do not know, please do this. Now I'm giving a figure which we have done last year, which we have achieved last year. 363 offers of 10 lakh rupees and more, which is still counting, because we are still getting PPO conversions and all those kind of things. You know PPO? Yes, sir. Replacement. You know PPI? You know the difference in between? Yes, no? No, sir. Okay, so PPO would stand for a pre-placement offer. Correct? A PPI would stand for an interview, which means that it will be a pre-placement interview with your BU. Do you know what BU is? So this will be an interview with your business unit, saying that, hey, we've got these 3 folks coming along and working with us since last 6 months now, and I feel that we have a case where we can do an FT conversion here, full-time conversion here. So they'll give an opportunity where there will be a direct conversation between you and the BU.
HR is out of this picture, which means that if the budget is X and if they find that you are really good, they can go in X plus iota as well. So this is an opportunity for you to get that iota and get the best kind of workforce where you're working. So 363 offers of more than 10 lakh rupees. That is what we have done for last batch. I'm very sure that we are going to close this batch for 22 maybe in 15 days time from now, or maybe towards the end of June. And I'm sure that we'll touch 500. 500 people getting 10 lakh rupees and more. We are not stopping at 10 lakh. We are saying 10 lakh and more. Correct? Is a case to present to the outside world. Is a case for you to go and talk about your peer group as well. Keep pressurizing yourself, saying that if those 500 can do it, I can also do it. They've not done anything rocket science different from you, know. Correct. So 363 offers, out of which, since we are doing data crunching, so we thought of finding out the independent offers also, because that's more critical. Because ultimately, most of you will join only one company, no? There can be an opportunity. We were talking here, so Sammy was sharing great news yesterday with us, saying that a student of ours from computer science has been picked up by Amazon, 46.6 lakh rupees, by, should I tell? By a company called as Palo Alto. Incidentally, I will be on board with Palo Alto on 14th of this month in Bangalore. So they have called just 28 colleges. Out of that, most of the IITs and NITs are there, and only 3 private colleges in terms of EIT, SRM and LPU is there. Correct? So with Palo Alto, the package is 55 lakh rupees. And what is the third company? Our third company is again a super company to work with. It's called as Atlassian. So with Atlassian, with RSUs and ESOPs put together, it's about 50 lakh rupees. So soon getting 3 offers, which means that we have, which is a testimony of the fact that whatever we are trying to do with each one of you, we are on the right track. Correct? So let's take a decision before leaving this room today on this wonderful morning, saying that your story, I've just said a couple of minutes back, and then I'm going to contradict that right now. I said that your story is your story. Now I'm saying that your story is also my story. Correct? Which means that let us all work in sync. We all should move in one direction only, because any event which we do, we very carefully handpick, should we do that event or not? Correct? So please be along with us, because your faculties have done this earlier with n number of Virtuos earlier. So why can't we do that with you? So that's the intervention which we are talking about. Correct? I was talking more computer science all this while. Let me talk about EC. How many EC guys? Please raise your hands. I'll also raise because I'm a BTech, MTech, PhD in electronics. Correct? What if one of the best Feb company comes and gives you a package of 50 lakhs, 48 lakhs, 48 lakh rupees? Will you be able to crack it? Open question to you, EC guys. That company goes only to IITs, that to premium, only 3 of them. I'll get them here. 48 lakh rupees including RSUs, ESOPs and everything put together. If you want, I can name the company as well. It's an open offer. It's the name of the company. I think we did this drive for this batch. We did this drive. We got a golden egg. But we can do it again. So the name of the company is Silicon Lab. Karo. 48 lakh rupees. इससे बड़ी हो नहीं सकते. I started with what branch was? You're not listening to me then. I said EC. All this while I was talking CSIT, I'll talk more of CSIT, don't worry. So this is exclusive EC. Now since we got a golden egg, we thought let us start our relationship at least, So we are doing one more drive. I think as I speak, the drive is on. And the package is about 18 to 20 lakh rupees. That again is primarily for EC guys. We are doing a synopsis. You give me a strong resume. I am dead sure I'm making a announcement here. If you give me a strong CV, I'll go to Intel. Give me a strong CV. Give me a super strong CV.
It's very simple, no? All you have to do is that go and look at your career page. And then start working on a reverse engineering side. Start making a resume which is in tune to a resume which they want for an opening which is enlisted there. Do that. We can do this. Talking more of recent things, and then I'll come to other branches as well. How many of you know what is happening on Metaverse? Metaverse. Virtual dunia. Yes, if somebody can tell me what is happening. Virtual. కొంచెం మనం क्या हो रहा है? మంచి నేను మనం గట్టిగా No, I'm not able to hear you. You'll have to be very loud. If somebody is saying from that side. Virtual world. Virtual world. So what is happening there? Virtual world is okay. I expected much more from a student who has graduated third year of engineering. Let's be more crystal clear as to what we want to say. Give me an example. What else? That is one example. What else? Yeah. Nike has created their own shoes like Jordan series in the virtual and people are Yeah, that's a good example because this was a big problem for Nike. Came COVID, they didn't knew because they were on a channel sales kind of a thing. So they didn't knew what to do, but they have gone into metaverse space and their turnover has increased Q1, Q2, Q3. Again Q1, Q2, Q3 of the next year as well. Thank you. How many of you have seen the career page of Accenture? For that matter. Yeah, इधर भी देखते हैं. Tell me. Career page of Accenture. No, unfortunate. Okay. How many of you know what is this world called as business analyst? And it is not limited to MBA folks anymore. Let me tell you this. It is very much up for the grab from any of the students who has a resume which is in lines to what they want. So they are today talking about business analysts in metaverse space. They are ready to pay 40 lakh rupees. 40 lakh rupees. Fresher. One part of the story. Second part of the story. We will also need numbers, isn't it? Because no, we are a base heavy university. And the idea is that we should be able to give one meaningful job to each one of you. Very soon, we will start our journey this year with services industries. What do you mean by service industries? Yes? Anybody from mechanical, if you can answer this. Service industry kya hai? You don't know, you don't want to talk to me. Like all these big five, no, if you talk about TCS or if you talk about Accenture for example. तो यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. कल फिर मिलेंगे. जय हिंद, वंदे मातरम.